गाड़ी का मुद्दा जो है वो अभी के समय में बहुत जो तमाम नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं इसकी बीजेपी ने अपने 70 साल के शासन में सब लोग अपना माइक लगा लें। गोपाल जी कूड़ा गाड़ी से मैसेज सर सामने से आइए सामने से दे दो मुझे दे दो। बोलिए गोपाल जी। नीचे रख यार। अरे यार आईडी नीचे करो यार। नहीं ऐसे कैसे देखो सर पे नहीं वाह यार गजब। अरे थोड़ा ऐसे करो आईडी नीचे कर यार। थोड़ा नीचे कर लो आईडी नीचे कर लो। मैडम आप भी नीचे करो ना आईडी। अरे नहीं भाई नीचे से कर लो यार। आईडी नीचे ना थोड़ा नीचे इसको समझाओ नहीं देखना देखिए मार अरे ना नीचे कर लो। छोड़ दे नहीं छोड़ो। अरे नहीं छोड़ दे। चलो 1 2 3 यार एलसीडी तो देखना ना। बस ठीक है। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव को लेकर के चारों तरफ चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पूरी दिल्ली के अंदर एक ही आवाज उठ रही है कि इस बार एमसीडी में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कूड़ा सरकार को बदला जाए, परिवर्तन किया जाए और पूरी दिल्ली इसके लिए इकट्ठा हो रही है। आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर 250 कैंडिडेट्स अपने उतारे हैं, जिन्होंने क्षेत्र के अंदर पदयात्रा के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से अपने प्रचार को तेज किया है। आज से जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, दिल्ली में कूड़े के पहाड़, उन पहाड़ों का दर्शन दिल्ली करेगी। और आज से जो कूड़े के पहाड़ की गाड़ी दिल्ली के अंदर जगह जगह घूमेगी और लोगों को इस बात के लिए तैयार करेंगी, याद दिलाएंगी कि इस बार 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली को कूड़ा किया है उसको बदलना है। और पूरी ताकत के साथ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल लोगों के लिए काम कर रही है। एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। मैं दिल्ली के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है, एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है, तो अपने अपने क्षेत्र से पार्षद भारी बहुमत से जिता करके भेजिए, जिससे कि आपके क्षेत्र का भी काम हो सके, आपका इलाका भी चमक सके। इसलिए आज से पूरे दिल्ली के अंदर ये प्रचार वाहन, जो कूड़े के प्रचार वाहन है, पूरे दिल्ली के अंदर घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन, जो कूड़ा का शासन है, उसका जगह जगह जा करके पोल खोलेंगे। गोपाल जी, एक तरफ आप चुनाव प्रचार को तेजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। मुकेश गोयल जी पर उन्होंने आरोप लगाया है। मुकेश गोयल जी ने वो जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है कि मैं पहले दिन से, भारतीय जनता पार्टी 15 साल में मेरे ख्याल से कोई मोहल्ला नहीं जहां के लिंटर पर वसूली ना हुई हो, कोई ऐसी गली नहीं जहां कूड़ा ना हुआ हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिर चुकी है, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। पूरी दिल्ली पूछ रही है 15 साल में आपने क्या किया। संबित पात्रा कह रहे हैं हमने एक स्टिंग किया,
लोग चाहते हैं कि जवाब दो, 15 साल में अपने कारनामे को जवाब दो। दिल्ली जवाब मांग रही है, इसलिए दिल्ली बदलाव चाह रही है और बहुत बड़े बहुमत से दिल्ली इस बार परिवर्तन करने जा रही है। गोपाल जी, एक सवाल ये भी है कि कल देर रात दिल्ली सरकार के विभाग दफ्तर को सील कर दिया गया है, जो कि थिंक टैंक है दिल्ली सरकार, डीडीसी दिल्ली डायलॉग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं उनके दफ्तर को सील किया गया है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सरकार का बहुत अहम विंग माना थिंक टैंक जाता है। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन ने दिल्ली की तमाम अहम योजनाओं को अंजाम दिया, उसको डिजाइन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, यह भी उसके बौखलाहट का ही परिणाम है। जस्मिन शाह के ऊपर ये आरोप लगा करके जबरदस्ती दफ्तर सील करने के आदेश दिए गए कि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। सम्मित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईटीडीसी के चेयरमैन हैं, उनका दफ्तर तो सील नहीं हुआ। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा। वही कह रहे हैं कि भाजपा से दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं 15 साल में तुमने क्या किया, वो कह रहे हैं हमने जस्मिन शाह का दफ्तर सील किया। भाजपा के लोग पूछ रहे हैं तुमने 15 साल में क्या किया, सम्मित पात्रा कह रहे हैं हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, मीडिया में कुछ भी बोल सकते हो, वोट मांगने गली में जाना पड़ेगा और गली में जनता आपसे जवाब लेगी और उसका हिसाब भी चुकता करेगी। दरअसल बात यह है कि एमसीडी में अभी इलेक्शन है। एमसीडी दिल्ली में लगभग 15 साल से बीजेपी राज कर रही है और अब जाके इलेक्शन आए हैं। इलेक्शन में कुछ बदलाव हुए हैं। लगभग 25 के करीब सीट जो है वो दिल्ली के एमसीडी में कम किए गए हैं। अब 250 सीट है और उस पर सभी पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और कैंपेन जोरों शोरों पर है। अलग अलग तरीके के हथकंडे यूज किए जा रहे हैं और उसी को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, जो कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब एमसीडी में भाजपा की सरकार है, तो फिर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में चुनाव हो गए, उसमें आम आदमी पार्टी जोरों शोर से प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ और पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने आउट ऑफ बॉक्स आइडिया निकाल कर लाई। इसके पीछे भी कारण है कि दिल्ली के एमसीडी में, दिल्ली में रूल करते हुए भाजपा सरकार पिछले कुछ सालों से जो 3 बड़े बड़े कूड़ों के पहाड़ है वो क्लीन करने में नाकाम रही है और यही इस इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और आम आदमी पार्टी ऐसा एक बड़ा मुद्दा हाथों से जाने देना नहीं चाहती। इसीलिए उसी बेस पर कूड़े की गाड़ियाँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आम आदमी पार्टी ने प्रिपेयर की है, स्पेशली बनाई है और उस हर एक गाड़ी में एक कूड़ा है। कूड़े का स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और जगह जगह मतलब 250 वार्ड्स है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन्हीं सब 250 कॉरपोरेशन में ये गाड़ियाँ घुमाई जाएंगी और लोगों को बताया जाएगा कि देखो बीजेपी ने 15 साल एमसीडी में राज किया, लेकिन ये 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ क्लीन नहीं कर सकी, ऐसा बताया गया दिल्ली आप प्रेसिडेंट गोपाल राय द्वारा।